ये बताइएगा कि वीज़ों की पाबंदी के हवाले से जो तफसीलात थी वो तो सामने आई गई हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। ये बताइएगा कि ऐसे कौन से जुराइम हैं जिनमें पाकिस्तानी मुलव्विस हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। मुत्तहिदा अरब इमारात की जो वज़ारत ख़ारजा है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम के साथ जो डेटा शेयर किया उसके मुताबिक तकरीबन 5292 पाकिस्तानी जो हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात की मुख्तलिफ़ जेलों में क़ैद हैं। 5292 का मतलब है तकरीबन जो है वो 5300 जो है ये नंबर बनता है। तो 5300 के करीब जो है ये नंबर बनता है। और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी काउंसलेट के साथ, पाकिस्तानी हुकाम के साथ उन 50 जराइम की जो फहरिस्त है वो भी शेयर की है। अच्छा। और अब इस फहरिस्त के आने के बाद एक चीज़ साबित हो गई कि ये जो 50 के करीब जो जराइम थे, ये वो जराइम थे बुनियादी तौर पे पाकिस्तानियों के लिए जो मसाइल की वजह बने। और पिछले तकरीबन 1.5-2 सालों से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा जो है वो इंतहाई नामुमकिन बना दिया गया एक किस्म का। तो उसका जो है उसकी वजूहात जो अरब इमारात हैं उनकी अपनी से ज़्यादा हमारी अपनी जो है जो वहाँ पे हमारी डायस्पोरा वहाँ पे होता है, हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं, जो वर्किंग क्लास है और दूसरी लेबर क्लास है और दूसरे जो तमाम लोग हैं जो जिस किस्म की सरगर्मियों में वो इन्वॉल्व हैं, उसकी तमाम तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। और बड़ी अफसोसनाक और बड़ी एक किस्म की शर्मनाक जो है उसके अंदर पॉइंटर्स हैं। रियाज, ये वाकई शर्मनाक है क्योंकि पाकिस्तानी तो यूएई का वीज़ा अपना राइट समझते थे कि हम मुसलमान हैं तो हमें यूएई का वीज़ा तो मिलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से पाबंदियां लगना ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। जी बिल्कुल, और उसमें हमारा अपना ही हाथ है। जैसे मैंने कहा कि अब उसमें जो अफसोसनाक जो बातें हैं उसमें 6 अहम नुकात जो है उन्होंने लिखे हैं जो क्राइम्स की वजह हैं, और इसके साथ साथ बाकी फिर उन्होंने जो 44 जो पॉइंट जो हैं क्राइम के वो भी लिखे हैं। तो सबसे जो 3-4 जो सबसे अहम हैं वो ये है कि मनशियात का कारोबार, मनशियात की ख़रीदो फ़रोख्त, मनशियात का लेन देन, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अच्छा। और उसकी बड़ी वजह ये है कि मनशियात तो ज़ाहिर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में चलती हैं, लेकिन अरब इमारात में जो कि कवानीन भी बहुत सख्त हैं, तो उस हवाले से ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि जो मनशियात की जो लत है और ये जो बुरी आदत है और ये लानत है ये हमारे नौजवानों तक जो है वो ना पहुंच सके, उनकी पूरी कोशिश है। इसलिए उन्होंने इस हवाले से बाकायदा क्रैकडाउन भी किया। तो पाकिस्तान से जो नौजवान काम करने जाते हैं, जो मुख्तलिफ उम्र के लोग जो काम करने जाते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद जो है इन कामों में, दूसरे कामों के साथ इन कामों में मुलविस पाई गई है। इसके साथ साथ जो दूसरे चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े, वो ये हैं कि विजिट वीज़े पे जाते हैं यहाँ से, और उसके बाद टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पे और बाकायदा तौर पे वहाँ पे काम शुरू कर दिया। अब ज़ाहिर है आपके पास जब तक वर्क परमिट नहीं है तो आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। उसके अलावा बहुत से लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को फेक करते हैं, चाहे वो उनके मेडिकल हैं, चाहे वो उनके एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स हैं, जो टेक्निकल स्किल्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको जो है वो फेक किया जाता है। और वहाँ जब जाते हैं तो पता चलता है कि उनसे तो कोई बल्ब जो है नहीं उतारा जा रहा है, ना उनसे बल्ब कोई ठीक हो रहा है। तो जिस तरह हमारे यहाँ बच्चे काम पे लग जाते हैं और चंद साल बाद जो है वो उस्ताद बन जाते हैं, तो बहुत से लोगों का ख्याल है हम भी वहाँ जाएंगे और उस्ताद बन जाएंगे और छोटू से उस्ताद बन जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे पूरी दुनिया में मॉडर्न ममालिक में जो सर्टिफिकेशन है उसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स को फेक करना और डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए हैं उनको उसी तरह जो है एक्सटेंड ना करना, अपने जो रेजिडेंसी परमिट है आपका वो अगर एक्सपायर हो गया, वीज़ा एक्सपायर हो गया है, उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता, ओवर स्टे किया जाता है वहाँ पे, और जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे काम किए जाते हैं, लो पेड जो लेबर है उन पे काम किए जाते हैं, अपनी जानों को भी ख़तरे में डालते हैं, कंपनी के हवाले से भी बदनामी का बाइस बनते हैं, लेकिन वो हर हवाले से तैयार होते हैं। इस तरह जो है अगवा में मुलविस रहे हैं, कत्ल में मुलविस जो है, जिनसी हिरासानी में जो है मुलविस रहे हैं, इस तरह के दर्जनों जो है वो इस तरह के केसेस सामने आए हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इंतहाई गलत इस्तेमाल जो है वहाँ पे किया जाता रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी हुकाम के लिए, तो पाकिस्तान में वज़ारत ख़ारजा के लिए, इसका मतलब तो यही है कि इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगी हैं वीज़ों के हवाले से, तो हम ये कह सकते हैं कि यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाबंदी लगी है, या फिर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसमें?
देखें, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के हवाले से अगर देखा जाए या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सऊदी अरब और इन ममालिक में, अरब इमारात वगैरह में, गल्फ़ के कंट्रीज़ में वैसे भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं। बादशाहों की हुकूमत है, ज़ाहिर उनका अपना एक अंदाज़ है चीज़ों को चलाने का, निज़ाम को चलाने का, तो ज़ाहिर वहाँ पर इस तरह के मुजाहरे और धरने और ये चीज़ें तो तकरीबन नामुमकिन है। तो सियासी जो गहमा गहमी और सियासी जो मुदाखलत है उससे हट कर जैसा कि दस्तावेज़ात में आया कि 50 के करीब जो है ये एक्टिविटीज़ जो हैं, जो क्राइम्स हैं, इसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व रहे हैं। अब ये अच्छे खासे जो है वो किसी मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन सकते हैं। बिल्कुल मगरिब में, यूरोप में, अमेरिका में किसी भी कम्युनिटी का एक बंदा अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो वो इसकी इतनी ज़्यादा तशहीर होती है लोकल मीडिया पे, रेडियो पे, अखबारात पे, सोशल मीडिया पे, कि वहाँ की कम्युनिटी अपने आप को इंतहाई शर्मिंदा महसूस करती है। और यहाँ पे तो आप देखें कि पूरी फहरिस्त मौजूद है जराइम की जिसमें पाकिस्तानी जो है वो शामिल रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि राहज़नी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी, डकैती, दफातर के अंदर से सामान चोरी करना, अपने दफातर में जहाँ काम कर रहे हैं दूसरों के दफातर से सामान चोरी करना, उसके अलावा जो अवामी मकामात हैं, जो सड़कें वगैरह हैं, वहाँ से लाइटें, तारें और ये तरह की चीज़ें चोरी करना। अब ये आम सी बात शायद हमारे मुल्क में लगे, लेकिन वहाँ ज़ाहिर है अरब इमारात में कवानीन और इन चीज़ों को बड़ा सख्त किया जाता है। यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ जगहों पर ये सारे काम होते आ रहे हैं, लेकिन अरब ममालिक की जब बात आती है तो वहां पर तो इतनी सख्तियां हैं, तो वहां पर ये सब चोरियां, बगैर वीजे के वहां पर रहना, ये सब कैसे मुमकिन है? यही तो बदकिस्मती है कि वहाँ पे उन्होंने एक रूल जो है वो बनाया हुआ है हर चीज़ के हवाले से, और बड़ा एक सिस्टमेटिक जो है एक सेटअप उन्होंने बनाया हुआ है और हर चीज़ को फॉलो करते जाते हैं। आप जो है आपके लिए कोई मसला नहीं है। मतलब आप देखें कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां और बसें चला रहे हैं जिसमें दर्जनों मुसाफिर सवार होते हैं। एक वक्त था कि यूएई का जो ड्राइविंग लाइसेंस लेना है वो सबसे मुश्किल काम था और उसके ऊपर बहुत सख्ती थी, बहुत मुश्किल से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया जाता है यूएई का, लेकिन उसके भी ना होने के बावजूद वहां पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और बसें कैसे चला रहे हैं? वहां पर तो कानून इतना सख्त है। जी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे पाकिस्तानी यहाँ से कैसे चले गए, और वो जो लाइसेंस उनको इशू किए गए थे, जो लाइसेंस यहाँ से वो LTV का हो यानी लाइट ट्रैफिक का हो या हैवी ट्रैफिक का जो हो, व्हीकल का हो, तो वो ट्रांसपोर्ट का वो कैसे उनको मिला है, वो कैसे ये चला पाए हैं, ये मतलब कैसे यहाँ से उनको मिल गया? तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको फेक किया गया। बहुत से लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में जो बेसिक टेस्ट होते हैं उनको बीमारियों को उन्होंने छुपाया। वहाँ जाके पता चला जनाब वो महीने बाद एक बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं और वो बिस्तर मर्ग पे हैं, या बहुत बड़े अस्पताल में महंगा खर्च उनको जो है वो उन पे आना शुरू हो गया है। तो कंपनी तो ज़ाहिर कोशिश करती है कि इस तरह के लोगों को ना लिया जाए जो ऐसी दायमी अमराज में मुब्तला हैं जो कंपनी के लिए मसाइल का सबब बन सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से पाकिस्तानी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को फोर्स किया जाता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के बड़े शहरों में इस तरह की लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं जहाँ पे आपको तैयार इस तरह के टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं जिसमें हर चीज़ को नेगेटिव दिखाया जाता है और किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, आपको बहुत तंदुरुस्त और मुकम्मल तौर पर फिट दिखाया जाता है। इसी तरह डिग्रीज़ के हवाले से, सर्टिफिकेशन के हवाले से, जो प्रैक्टिसेस हैं आपकी, उसके एक्सपीरियंस के हवाले से, आपकी CV को देख लें, इन तमाम चीज़ों को फॉर्ज किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को फेक किया जाता है। ये इंतहाई शर्मिंदगी का बायस होते हैं पाकिस्तानियों के लिए भी और ज़ाहिर है पाकिस्तानी कम्युनिटी जो वहाँ पे रह रही है उनके लिए भी, और जो वहाँ पे जो लीगल स्टे कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी सामना करता है। मैं बहुत से ऐसे पाकिस्तानियों को जानता हूँ जिनका ये कहना था कि वीज़ों की सख्ती की वजह से भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोग जो हमारे जो कंपेटिटर हैं उनके साथ हम आंखें नहीं मिला पाते, उनसे हम बात नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा पाबंदी है कि 100 वीज़े के लिए अगर 100 लोग अगर वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 लोगों को वीज़ा मिलता है। वो 2 लोग वो हैं जिनकी फैमिलीज़ वहाँ पे हैं या जिनकी फैमिली के मेंबर पाकिस्तान से अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाना चाहते हैं, तकरीबन वो लोग शामिल हैं। ये बहुत कोई बड़ी कंपनीज़ हैं और बहुत बड़ी किसी पोजीशन पे किसी को लेना है, उनको जाने की इजाज़त है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है अफसोसनाक जो है। बिल्कुल रियाज, ऐसे ही है। एक तरफ तो जिस तरह से आपने जिक्र किया चोरी चकारी और दीगर जुराइम तो एक तरफ हो गए, चलो ये तो समझ आती है वजह वीज़ा ना देने की। दूसरी जानिब
एक और बड़ी शर्मिंदगी की बात जो सामने आई है वो उन लोगों पर पाबंदी है जो यहाँ से लीगली जाते हैं लेकिन वहां जाके भिखारियों की तरह वहां पे जिंदगी गुजारते हैं। 4300 भिखारियों पर पाबंदी लग गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है ताकि इस शर्मिंदगी से एटलीस्ट बचा जाए? जी फरजाना, ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज है और हैरान कुन तौर पे मेरा भी जब उम्रे के लिए जाना हुआ और उसके बाद से बहुत से दोस्त भी जो है वो आते जाते रहे, तो उन्होंने तकरीबन हम तमाम की एक राय थी कि हमें जो भिखारी नज़र आए मुख्तलिफ़ जगहों पे, हरम के अंदर, हम हरम के बाहर, मक्का में, मदीना में, बाज़ारों में, हमें अक्सरियत जो है वो पाकिस्तानी मर्द व ख़वातीन की नज़र आई। तो अब कल परसों जब ये ख़बर आई कि वज़ारत दाखिला ने 4300 पाकिस्तानी जो भीख मांगते थे उन भिखारियों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिए, यानी वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। अगर वो बाहर हैं, अगर अंदर आएंगे तो उनको बाकायदा तौर पे जो है वो एक किस्म के लिए कानूनी कार्रवाई का उनको सामना करना पड़ेगा। तो 4300 जो है वो भिखारियों के नाम, ये ज़ाहिर है एक बड़ी शर्मिंदगी का जो है वो बायस है। और